Very good evening. Welcome back to our DEC 1, Block 1 and Unit 2 session. As you know, myself, Purva Chadha Kapoor. I am academic consultant of this course. And आप लोग होप आपको लास्ट के जो 2 सेशंस हमारे हुए हैं इंट्रोडक्शन और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था यूनिट 1 उसके बेसिक काफी चीजें क्लियर होंगी जिसमें हमने द अर्ली एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे बात की थी। तो आज हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो क्यों मैटर करते हैं और वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ओवरऑल चाइल्ड की पर्सनालिटी के ऊपर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे topic. That is what current topic is about the basic concept in child development. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कैसे हमारे सोशल क्लास, बच्चों के लिए इकोलॉजिकल सेटिंग, देन जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर कैसे इम्पैक्ट करता है एक पूरे चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट विच आई मीन टुडे, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, ये सारे जो डेवलपमेंट है कैसे एक पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, इन सब का क्या रोल है जो हम इस करता है और उससे क्या बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होगा, वो सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है, द 5 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि ये जो कोर्स है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जो आप जो है प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले बच्चा जो है स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसमें मोर देन 90% ऑफ जो है ब्रेन डेवलप होता है इसी टाइम पर। जो भी स्किल्स बच्चों को सिखा सकते हैं वो इसी एज की स्टेज पे सिखा सकते हैं। तो न्यू बॉर्न के हम कहेंगे छोटा बच्चा है वो क्या सीख सकता है। न्यू बॉर्न जो स्टेज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जिसमें उसकी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इस स्टेज पे होता है। इसकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देन जैसे ही बच्चा 1 ईयर क्रॉस करता है तो 1 से लेके 1 ईयर में उसके फिजिकली तो वो डेवलप कर रहा होता है, मेंटली भी साथ साथ वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है। देन बच्चा जैसे जैसे वो धीरे धीरे टॉडलर स्टेज की तरफ मूव करता है, वो उसके साथ साथ उसके होलिस्टिक उसके इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस एज में। और एट क्लास में जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है उसके इमोशन के साथ सोशल डेवलपमेंट, और स्कूल एज तक आते आते उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। और वो डेवलपमेंट कैसे होता है, किस एज में पर्टिकुलर मंथ में ये सब डेवलपमेंट अकर करता है, किस स्पेस से करता है, क्या एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, गतिविधियां इंपॉर्टेंट है कराने की, वो सारी चीजों के बारे में आज के हमारे न्यू टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज आप जहां भी आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज आप मुझे स्टॉप करें या आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में लाइव के सेशन में जो है हम ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कवर करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पिछले चैप्टर में एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी थी, जब वो हमारे डेवलपमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो आगे जाके बच्चे की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरह से इम्पैक्ट करता है। फिर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बच्चा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, एक पर्सनालिटी डेवलप करता है, बच्चा अपना एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप करता है, उसके एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड डेवलप होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स जो है हमने इसमें हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम बच्चों की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसका क्या स्कोप है, जिसमें हम बेसिक सीखने वाले हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हम लोग बोलते हैं लोकल भाषा में कि डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बट एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसके क्या एरियाज हैं, कि जब बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का, उसकी क्या स्टेज है, उसमें क्या डेवलपमेंट है।
फिर कौन कौन से एरिया ऑफ डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट कर रहा है, कि 3 महीने का बच्चा क्या क्या कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 3 महीने के बच्चा जो है वो सबसे पहले सुनना शुरू करता है, और बाय द 6 मंथ जो है चाइल्ड इज एबल टू सी देयर सराउंडिंग एंड देयर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ओनली द डार्क प्राइमरी कलर। ओके, फिर हम सेकंड सेक्शन में हम और पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि आप प्री स्कूल टीचर्स हैं, प्री स्कूल टीचर बन रही हैं, आप क्यों प्री स्कूल ये जो कर रहे हैं आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तक आपको बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पता है, आपको एरियाज ऑफ डेवलपमेंट नहीं पता है, व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट ऑल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस विद इन द चाइल्ड, then how will you be able to understand and work with them in the preschool setting, or even the before the preschool setting and after the primary school joining. Children always constantly needs to be monitored on the basis of their child's milestone and their developmental area, along with their emotional and social needs. We will be discussing about what are the important needs which it is important to cater along with the developmental activities and the phases of development. ये सारे जो पैटर्न बने ये हमारे अंदर जो आते हैं स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, इन विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, explaining individual differences in a development, understanding human behavior, and at last we will be studying about how can, after understanding of these important parameters, then how will you be able to apply in day-to-day interaction with the children. You understood the concept, and what is the importance of this particular. So we will be also try to start with the infancy to early childhood period and understand what are the basic things we need to be covered. Now before starting with the scope of a development, I just want to understand what is the objective of understanding these things, right? What is the importance of understanding the growth and development pattern of a child, why it is important for formation of their personality, why it is important for the human behavior and the development. बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चा वैसे भी ग्रो हो सकता है किसी भी वातावरण में, आप बच्चे को अकेला एक कमरे में, अकेले कमरे में भी आप छोड़ देंगे ना तो बच्चा ग्रो करेगा, बट उसकी क्या, उसकी ग्रोथ जो होगी उस खाली कमरे में जो वो अपने आप से एक्सपीरियंस करेगा वो होगा, या वो दीवारों को देख के सोचेगा, उससे इमोशनल अटैचमेंट डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम जब होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बच्चे की हर एक ग्रोथ के पैरामीटर्स देखेंगे। आप जैसा इट्स लाइक अगर आपने कभी सुना हो, बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी का ढेले के बराबर होता है, जिसको हम टेबुला रासा बोलते हैं। ये एक बहुत फेमस थेरिस्ट ने ये बताया था। और कहीं ये भी कहते हैं कि बच्चे एक किंडर गार्डन की तरह, उनका जो प्री स्कूल है वो किंडर गार्डन की तरह होना चाहिए। जब हम थियोरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे जो है एक फूल की तरह कोमल होते हैं, आप उनको जिस तरह की शेप देंगे वो वैसे ही सीखेंगे, और उनको जो नर्चर, जैसे फूल की हमें एक देखभाल करनी चाहिए वैसे ही हमें उसको देखना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव है ये कोर्स पढ़ने का, कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड का कैसे ग्रोथ हो रहा है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, और उसी तरह से उसका हमें वातावरण देना है। अगर आप अच्छा वातावरण देंगे तो बच्चे का एक साउंड डेवलपमेंट होगा, नेगेटिव वातावरण देंगे तो बच्चे का जो है वो साउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा पर वो वैसा साउंड डेवलपमेंट नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए और जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। Then we will also understand the difference between the development and the growth. अब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हर स्टेज में डिफरेंट एरियाज के हम डिस्कस करेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहले ये आप ये स्लाइड देख सकते हैं कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस स्टार्ट होती हैं। हमारी बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा ये एज ग्रुप जो मैंने मेंशन करी है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 4 इयर्स तक का होता है। स्कूल एज के बाद जो है आपका प्राइमरी एंड एडोलेसेंस स्टेज हमारी आती है। तो सबसे पहला जो है वो इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है, जो हम न्यूबॉर्न भी कहते हैं। वो आपका होता है एज 0 से लेके 12 मंथ तक का। तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है टॉडलरहुड, जिसको हम जो आपके मिडिल चाइल्डहुड तक तक कंटिन्यू रहती है, जो 1 से 3 इयर्स तक की होती है।
और फिर प्री स्कूल स्टेज, जब बच्चा एक्चुअल में प्री स्कूल स्टेज में जाता है, दैट इज द 3 to 4 ईयर। और जब बच्चा ग्रेड 1 में जाता है तो उसको हम कहते हैं 5 से 12 साल तक की, जिसमें आपको मिडिल चाइल्ड, वो स्कूल एज कहा जाता है, और एट लास्ट एडोलसेंस एज। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। आप इसको बिल्कुल इनकी एज और स्टेज, एज का नाम और स्टेज का नाम, ये जो है, ये आपको बिल्कुल लर्न इट बाय हार्ट करना है। अदरवाइज ये अदर ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक साइंस ऑफ अर्ली चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो एक हमारे फेमस रिसर्च स्टडीज जो डन हुई है, वो उस पे हम वर्क कर रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊं। ये जो वीडियो है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस ने के लैब में ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद ये जो स्टडी है उन्होंने कंडक्ट करी थी, और उसमें उनकी बहुत ही मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी बहुत ही मेजर स्टडीज के बारे में, उन्होंने अपने रिसर्चेस के बारे में बताया है कि एक हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन क्या होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ वीडियो जो है ये इंग्लिश में है, बट प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी माइन्यूटली, और इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में आपको उस वीडियो के बारे में हिंदी में भी समझाऊंगी। The healthy development of young children in the early years of life literally does provide a foundation for just about all of the challenging social problems that our society and other societies face. What we're learning, not just from behavioral and developmental research, but also now from exciting developments in neuroscience and molecular biology, is how much early experience from birth, in fact, even before birth, how much this experience literally gets into our bodies and shapes our learning capacities, our behaviors, and our physical and mental health. The brain is basically built from the bottom up. First, the brain builds basic circuits that are responsible for basic skills, and then more complex circuits are built on top of those basic circuits as we develop more complex skills. Biologically, the brain is prepared to be shaped by experience. It's expecting the experiences that a young child has to literally influence the formation of its circuitry. It's built into our biology. The interaction between genetics and experience that shapes brain architecture is embedded in the reciprocal relationships that children have with adults in their lives. And by that we mean what we refer to as the serve and return nature of children's interaction with their adults. Development and the impact of experience on development is not a one-way street. It's a back and forth interaction. The brain is a highly integrated organ which has multiple sections that specialize in different kind of processes. So we have parts of the brain that are involved more in cognitive function, and other parts that are involved in processing of emotion, and parts involved in seeing and hearing. So if a child is emotionally kind of well put together and socially competent, that will affect more positive and productive learning. And if a child is preoccupied with fears or anxiety, or is dealing with considerable stress, no matter how intellectually gifted that child might be, his or her learning is going to be impaired by that kind of emotional interference. So when we talk about healthy development in the early years, and particularly when we talk about preparing children to succeed in school, we cannot separate cognitive development from social and emotional development. You can't have one without the other. All development builds on what comes before. So when children experience stable, nurturing relationships, it fosters the development of healthy circuitry. And when children experience uncertainty or instability or abusive or neglectful relationships, it literally disrupts the circuitry and the brain's architecture as it's being built. Over time, this has a wear and tear effect. And the more stress you have, the more causes of stress, and the longer your stress response, the more likely you are to have a whole range of problems later on. It can affect the immune system, it can affect the cardiovascular system, and this is why excessive, prolonged stress early in life is associated with a higher prevalence later, not only of learning problems and behavior difficulties, but also physical and mental health problems.
because the brain is optimally flexible and plastic early in life, but as it develops its circuitry and refines its circuitry, it loses some of its flexibility, which is why intervening early is so important, because as we often say, when it comes to brain circuitry, it's better to get it right the first time than to try to fix it later. Of young children in the early years of life literally does provide a foundation just about our society and other ये कहते हैं कि अगर हमारे अर्ली ईयर्स के टाइम पे अगर यंग उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते हैं, वो डायरेक्टली जो है उनके अर्लियर ईयर्स में, उनके लेटर ईयर्स में उनका सोशल और सोसाइटल एडजस्टमेंट में बहुत इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनको आगे जाके सोसाइटी के साथ किस तरह मैनेज करना है। जो एक नॉर्मल बच्चा, एक अच्छे जो आप देखेंगे नॉर्मल बच्चा जो कर पा रहा है, वो बच्चे को नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं, तो उनका एंटी जाके एडजस्टमेंट एंड न एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इश्यूज आता है जो डायरेक्टली उनके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लर्निंग इज नॉट जस्ट फ्रॉम द learns from the activities. It's not. There are a lot of factors are associated, which he is going to show you with the help of this graph. तो जैसे कि इस वीडियो में ये बताया गया है, जो डॉक्टर जैक पी शॉक एमडी जो है, ये हार्वर्ड के हैं, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बताया गया है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस से नहीं होती है। वो बेसिकली आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और कहा जाता है जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ आई मीन टू से टिल द एज ऑफ 9 ईयर, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। उसी टाइम पे आप देख सकते हैं बच्चों के जो है सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग हैपेंस होते हैं। अगर उस टाइम पे और चूंकि ये क्यों होते हैं, जैसे मैंने रास्ते में आपको बताया था, न्यूरल कनेक्शन होते हैं हमारे ब्रेन में, जो हमारे ये जो न्यूरल्स जो है उनका बेसिक फंक्शन होता है कि मैसेज को कन्वे करना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बट एनीथिंग, the central part of your brain, it is the main powerhouse of entire body. यहीं से हमारे सारे सेंस ऑर्गन जो है एसोसिएटेड होते हैं। वी नो दैट वी हैव अ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड ईच सेंस ऑर्गन have their own specific function. Eyes is basically mean to see anything, observe anything and perceive the message and send it to the brain. तो ब्रेन जो है उस मैसेज को अपना मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली हमारे पेरिफेरल सिस्टम को देता है कि हमें किसी चीज को देखा तो हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है। Peripheral system is found below the neck area of your part where all the motor actions are involved. That is called the peripheral system. तो आप देखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है, तो टिल 1 ईयर जो हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम पीरियड फॉर द सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इस टाइम पे हमें सेंसरी स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा बच्चों को दी जानी चाहिए। वो जो है हमारे न्यूरल कनेक्शन, अगर हमारा बच्चों का जितने ज्यादा हम उनको राइट एनवायरमेंट, राइट एक्सपीरियंसेस देंगे, उतना ज्यादा उनके सेंसरी पाथवेज ओपन होंगे और उतना अच्छा उनका विजन एंड हियरिंग जो है डेवलपमेंट होगा। Second year onward, when the children are able to manage to understand their sensory pathway, eventually their language development also take place. Language which means that जितना environment में right language का exposure होगा बच्चों को, जितना ज्यादा उनके साथ verbal communication होगा, जितना ज्यादा बच्चों के साथ हम right language and pronunciation का करेंगे, या बच्चों को हम उनको हम जो है बहुत सारी लैंग्वेज का एक्सपोजर भी दे सकते। नहीं कहते हैं कि मल्टीलिंगुइज्म कॉन्सेप्ट भी है इसी एज में होता है, बट वो जो भी आप लैंग्वेज बच्चों के साथ सीख रहे हैं, जितना एनवायरमेंट उनसे इशारों से ज्यादा उनसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो उतना ही इफेक्टिव वे से बच्चों की पर्सनैलिटी में आता है। और जब हमारे सेंसरी पाथवे और लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस करते हैं, उतना ज्यादा हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शन टेक प्लेस करती है। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट मैसेज हैज बीन कन्वे। तो अब ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसे शार्पन हो, उसमें हमें
हर समय बच्चे की एक्टिविटीज को मॉनिटर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चों को खुद से टास्क करना। अगर बच्चा खुद से टास्क नहीं कर पा रहा है तो उसको हेल्प करें, एक्सप्लेन करें, समझाएं, rather than showing your own frustration in front of the child. Let them experience, whether if you remember, जब मैं उनके अपने शेप, उनके ब्रेन, जितना ज्यादा बच्चा ट्राई करेगा, जैसे कि छोटे बच्चों को जनरली हैबिट होती है कुछ भी पकड़ा उसको एक्सप्लोर करें। लेट देम एक्सप्लोर, मेक श्योर द सेफ्टी मेजर यू नीड टू फॉलो। You make sure the child should not club that object in their mouth. You make sure the child is not harming, it should not be sharp. उनको समझाएं कि ये ऑब्जेक्ट शार्प है, ये क्यों नहीं यूज करना चाहिए। इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड एंड शेपन देयर ब्रेन आर्किटेक्चर विद दोज एक्सपीरियंसेस। तो प्री स्कूल टीचर का जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उसकी वर्क है, वो बच्चों के जो इंटरेक्शन है वो उसको नेचर बेस पे ज्यादा ध्यान दे। तो चूंकि ये सारा ये आप देख सकते हैं, दिस इज आवर मेन सेंट्रल हाउस ऑफ आवर ब्रेन which is connected to our cerebellum, and below the cerebellum we have a spinal cord. The entire messages which goes from these folds that goes to our cerebrum where they modify the message, and then later on it goes to your below the spinal cord, और वो हमको बताता है कि हमारी बॉडी के साथ हमें किस तरह से एक्शन करना है। तो इसमें ये सिर्फ कॉग्निटिव एक्टिविटीज है। बच्चा अगर फ्री प्ले में इन्वॉल्व है, अगर आप बच्चे को हर समय डांटते रहेंगे, उनको चीजें एक्सप्लोर करने नहीं देंगे, तो बच्चे इतने अच्छे से अपने इमोशन इंटरफेरेंस या अपने इमोशंस भी डेवलप नहीं कर पाएगा, उसके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। अगर आप बच्चे को हर समय बस प्यार ही करते रहे, वेरी गुड, इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट आल्सो गोज टू द राइट, नॉट इन डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। बच्चे को सिर्फ लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं देना, बच्चे को फिजिकल भी देना है, सोशल है। तो होलिस्टिक हर जगह से उनको नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब उनको खुद चीजें खुद से सीखने देना है और कुछ चीजें आपको सिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक राइट जो है इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको बच्चों को राइट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। वाई आई एम सेइंग दैट द न्यूट्रिशन पार्ट, अभी तक हम लोग सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पार्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज हैज बीन डन एंड इट हैज सेड दैट अगर अर्ली ईयर्स में बच्चों को हम हाई लेवल ऑफ शुगर प्रोवाइड करते हैं, दैट शुगर damages the growth and development of the brain cells. Sugar is not at all, because इन बच्चों का जो है मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई होता है, जो भी ये खाते हैं ये अपने आप ही ग्लूकोज में फॉर्म होता है। अगर इस एज में हम हायर ग्लूकोज या हायर शुगर वाली चीज देंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म और होगा, वो डायरेक्टली जो है उनके हेल्थी ब्रेन सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। Not only in they have also talked about that there are 3 levels of stress which is very जो बच्चे डेवलप करते हैं, पॉजिटिव, टॉलरेबल एंड टॉक्सिक। तो हमारा जो बच्चों के साथ डीलिंग है वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, अगर उनको एडवर्स एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो उनके इम्पैक्ट करते हैं उनके इम्यून सिस्टम को भी, और एज वेल एज उनकी ग्रोथ इन। इम्यून सिस्टम अगर इम्पैक्ट होगा तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा, ये बहुत सीधा सा फंडा है। अगर फिजिकल WHO की डेफिनेशन भी है, इफ देयर इज नो गुड फिजिकल हेल्थ देन देयर विल बी नो साउंड मेंटल हेल्थ। तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़ी हुई है। तो बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट के साथ साथ उनको हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इस कोर्स के DEC2 में हम पढ़ने वाले हैं। और उनको टाइमली, अगर आपको लगा कि किसी बच्चे की किसी पेस ऑफ ग्रोथ में या किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा बदमाशी कर रहा है। नॉट एवरी टाइम a child is due into the desire. Sometimes child is not able to understand what other are expecting them to do. Got my point? So this is something very important, and these are the time, this is the best time for intervene any disability. मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि ये जो टाइम है, this early years of time, this is the time, the maximum time where we can intervene all the disabilities of the children. अगर इस टाइम पे हमने बच्चों की किसी लर्निंग इश्यूज और गैप को नहीं समझा, तो आगे जाके वो एक मेजर इलनेस या डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। एज द AI system is developing, the everything is getting virtual, even this we are in the virtual class, so वहां पे
इमोशन और सोशल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव कम हो जाते हैं। तो उस केस में हमें बच्चों के करंट इमोशनल स्टेट पे जाके समझना चाहिए। कोविड का टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ अ टीचर वर एबल टू connected with the children. At that time, parents were more supportive hand at that with the children as compared to the teacher. But parents, whatever the parents observed during that time, they were constantly explaining to the teacher, and on the basis of those observations and the narrative given by the parents, जो है teachers इस तरह की activities classroom में online mode पे करा रही थी. This is all about the video. तो हम देते हैं कि हम जो है ये ह्यूमन जो है लाइफ स्पैन है वो हमारे बेसिक स्टेजेस जो हम पहले पढ़ चुके इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलसेंट एंड एडल्टहुड में है। इसको बेसिकली रेफर किया जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें आपका फिजिकल लैंग्वेज थॉट इमोशनल चेंजेस दैट अकर इन चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड पे पूरा करा जाता है। इसके हर पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। इन्फेंसी में अगर हम देखेंगे तो फिर माना उस टाइम पे सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट, हम खाली फिजिकल डेवलपमेंट पे हम फोकस नहीं करेंगे। वी शैल बी फोकसिंग ऑन द एंटायर होलिस्टिक डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू टिल ब्रिंकिंग ऑफ एडल्टहुड। It is also important to understand कि उस during the course of a development में क्या different behavior patterns are child is developing. Being a preschool teacher, you always have to remember कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, जो सीख रहा है उसके उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ बिहेवियर चेंजेस को आपको विद द टाइम जो है एनवायरनमेंट के साथ इग्नोर करना पड़ता है। कुछ चीजों को जो है हमें जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। द मोर यू ऑब्जर्व द चिल्ड्रन, द मोर यू ऑब्जर्व द वे द चाइल्ड इज पुटिंग देयर नीड इन द क्लास, दैट ऑलवेज बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस से होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले दौड़ना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। नो, जैसे जैसे बच्चा खड़ा होने से पहले बच्चा सहारे से बैठता है, फिर बिना सहारे के बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर क्रॉल करने के बाद चलना शुरू करता है और फिर जो है वो भागना शुरू करता है। डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। इट नेवर बी स्पेसिफिक टू जर्नल। ऐसे ही पहले बच्चा अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथ बाजू को हिलाता है, हाथों को हिलाता है, फिर धीरे धीरे चीजों को पकड़ता है। और ये जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है हर किसी में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि कोई बच्चा जल्दी करता है और कोई बच्चे थोड़ा लेट करते हैं। हम हमेशा हर माइलस्टोन को है 3 मंथ्स का टाइम देते हैं। ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 महीने जो बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो जनरली 3 मंथ्स में वो उस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं। माइलस्टोन का मतलब कि अगर 6 महीने, अगर हमने कहा है कि बच्चा जनरली 6 महीने में बैठ पाता है तो कुछ बच्चे 6 महीने में बैठना शुरू कर देंगे, तो कुछ बच्चे 7 महीने या 8 महीने में भी बैठना शुरू करते हैं। अगर बच्चा 1 साल तक बैठना नहीं सीख रहा है, इट मीन देयर इज अलार्मिंग साइन। वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू गो टू द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और वहां पे उसको इंटरव्यू कराने की जरूरत है। क्योंकि उससे अगर जब तक बैठना नहीं सीखे उससे एसोसिएटेड लेटर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो भी डिले होंगे और वो आगे जाके बच्चों के ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेंगे और इनडायरेक्टली उनकी ब्रेन सेल्स की फॉर्मेशन में। हर बच्चे जो है जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया कि 12 month ऑफ एज व्हेन चाइल्ड मे बी बिगिन टू वॉक एट अ 9 month, और कई बच्चे 10 महीने में और कई बच्चे 15 मंथ में, विच इज एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। अगर बच्चा 18 महीने तक चल नहीं पा रहा है, इट मीन देयर इज अ सम, इट्स नॉट दैट एवरी टाइम इट इज रिलेटेड टू द फिजिकली डेवलपमेंट की जरूरत है। कई बार बच्चों को कोई वैसा इमोशनल सपोर्ट या फियर फैक्टर के कारण भी बच्चा जो है वो कई बार चलना नहीं सीखता है या फैमिली में वो कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। तो all those parameters we will be studying later in the detail. अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों जेंडर के पहले बच्चा छोटा है, इन्फेंसी से लेके वो प्री स्कूल स्टेज पे आने के बाद एडोलेसेंस, फिर आप देखेंगे वो एडल्टहुड, एडल्टहुड के बाद ओल्ड एज। तो आप देखेंगे ग्राफ का, अगर आप देखेंगे कैसे बच्चे का ग्राफ फिजिकल ग्रोथ हाइट एंड वेट बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो एडल्टहुड के क्रॉस करने के बाद जो है उनका डेवलपमेंट ग्रोथ तो बंद हो ही जाता है आपका एडोलेसेंस एज तक, बट डेवलपमेंट भी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ आर डेवलपमेंट ऑफ आर पे। So देखेंगे अब now we have to understand that what is growth and development। अगर मैं आपसे नॉर्मल भाषा में पूछूं ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है? जब आपका
इंक्रीज इन फिजिकल साइज, हाइट, वेट या ऑर्गन साइज जो होता है, जो आप क्वालिटेटिव चेंजेस जो आप आंखों से देख सकते हैं चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। बट हमारे डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में फिर हम जो ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम देख भी सकते हैं और हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो सिंगल वर्ड से एसोसिएट करता है, तो उसको हम जनरली टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। 2 साल तक का बच्चा 2 से 3 वर्ड के सेंटेंसेस बोलता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो हो रहा है वैसे वैसे जो है उसकी लैंग्वेज के उसके नंबर ऑफ यूजेस ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रॉडर चेंज इन all the parameters: physical, cognitive, emotional, social aspect, and these are consist to be a qualitative as well as the quantitative improvement. सेकेंड पैरामीटर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहते हैं कि ग्रोथ है वो एक नेचर का पैटर्न है, जो स्वाभाविक है, जो होता ही है। बच्चे के अंदर वेट गेन होना, हाइट गेन होना, वो होता है, वो एक प्रोग्रेसिव होता है, कभी भी डिक्लाइन नहीं होता है। हाँ, जितनी हाइट उसकी एज के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पा रही है, इट मीन देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम इन द जेनेटिक फैक्टर और मे बी इन द न्यूट्रिशन फैक्टर, और द चाइल्ड इज नॉट बीन इन्वॉल्व इन द high core physical activity. So might be a child height is growing but not reaching to that particular optimistic level. Okay, but ये जो है एक प्रोसेस है। बट वेयर एज इन डेवलपमेंट में क्या होता है, वो डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट भी एक तरह से ग्रोथ के साथ चलता रहता है, और डेवलपमेंट जो है कि प्रोग्रेसिव है, उसमें बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर बच्चा वॉक करना सीख रहा है तो जंप करना सीख रहा है, जंप भी डिफरेंट डिफरेंट जंप, शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप। वो जैसे जैसे बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे बच्चा डेवलपमेंट सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे कितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं, सारे एथलीट्स टॉल होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, नो इट इज नॉट। कई लोगों का फिजिकल जो है वो जो है हॉरिजॉन्टल होता है, कई उनका वर्टिकल होता है। बट आर देयर स्ट्रेंथ इज इम्प्रूविंग to giving their best in the game? That is important. One of the topmost example I can say the Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar don't have a very good height, but he was one of the most finest cricket player, और the king of our cricket, कि जिसका जो उसका ऐसा नहीं कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इम्पैक्ट हुई है, उसका जो उसकी हाइट से ज्यादा उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और उसके स्ट्रोक्स में इम्प्रूव है, जहाँ पे वो अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करता था गेम में रादर देन देयर हाइट। Okay, whereas we see the Irfan Pathan, so both are the different cases, right? Process. अब हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इट्स नॉट दैट हम जिसको हम कहेंगे कि एक ये नॉर्मल पैटर्न है, नो, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इट ऑलवेज गेन द मेच्योरिटी विद द एज एंड स्टेज। In some people, because of individual differences, some of a certain individuals have this process may be slow, some may be head down. Again, it depends upon the what kind of a right environment and experiences they are getting. I can also associate with that these today in the today's time. If you see, the children are much more taller, the children are much more mature, the children's communication skills, their learning style, और अब देखेंगे उनका एक ही टाइम पे दे आर इन्वॉल्व विद मल्टीटास्किंग इन मोर इन दिस जनरेशन एज कंपेयर टू द जनरेशन विच इज 10 years बिफोर। क्यों वहां पे उस टाइम पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इतने एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते थे जितने के अभी के सिचुएशन को जो अपनी अभी के जो बच्चे हैं उनके पास ज्यादा है। बच्चे यार आजकल के बच्चे मल्टीटास्किंग पे है, एजुकेशन के साथ साथ उनका एजुकेशन जो है मोर ऑफ इनफॉर्मल मेथड और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। पहले के टाइम पे जो था थियोरेटिकल बेसिस एक्सपीरियंसेस होता है, तो उसी के बेस पे उनकी इंटरेक्शन के बेस पे उनका सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ रहा है। वन ऑफ एग्जाम्पल इज दैट, जैसे कि मैं इसको बहुत साधारण भाषा में बोलूंगी, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन हाइट। 50 सेंटीमीटर से हम 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? अगर जो बच्चा क्रॉल कर रहा था अब वो वॉक कर पा रहा है, रन कर पा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा रनिंग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये कहाँ वो जो है वो 1 hour के लिए खेलता था, वो 2 hours, 3 hours, 4 hours के लिए खेलता था। इट मीन द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट इज sound physical development is taking place. There is also one more important point that these development, growth and development, it's not a considered as a one aspect.
It always be interrelated. ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों एक पैरेलल प्रोसेस है, हमेशा एक दूसरे के एस्पेक्ट जो है जुड़े। अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तभी बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। अगर बच्चा लैंग्वेज के वर्ड लर्न कर रहा है, तभी वो लैंग्वेज के सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाता है। So learning, adapting and refining the abilities mean आपने सीखा, उसको गेन किया और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक किया अपने बिहेवियर में. इट्स मीन यू आर गोइंग टू द साउंड ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट. आप अब हम ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कई बार 5 क्वेश्चन में भी 5 नंबर की या 7 नंबर या 10 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ? तो जब भी आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, तो ये जो मैंने आपको पैराग्राफ ये पूरा बना के दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको एग्जैक्टली सेम लर्न कर लीजिए. इसी टाइप में एक तरफ आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे, डेवलपमेंट ग्रोथ आएगा, उसको आप पढ़ेंगे. एट्रीब्यूट में आपके जो है इसमें पहला है डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंट की, हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ओवर अ टाइम, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. Growth, the process of increase in size, quantity or importance is called the growth. Second, nature. So in दोनों का development and growth का nature है. One is the qualitative and it is also considered as a quantitative also, but whereas growth is only considered to be a quantitative. Focus. इनका डेवलपमेंट का फोकस रहता है आपके स्किल्स को एनहांस करना, राइट? अगर आपको एडिशन, आपको मैथमेटिक्स आता है, तो आप मैथमेटिक्स को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को कितने क्विकली आप कर सकते हैं, कितनी इजीएस्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड स्किल. मैथ्स आना, दैट इज अ ग्रोथ, बट मैथ्स को कितनी क्विकली और अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट. Okay, so skill, knowledge and capability, that caters by the development, that is the most focal area. But whereas in a growth, the increase in size, number or market share, that is called the growth. Then जो development है, it always be considered to the long term, and whereas the growth is for the short term. उसका रीजन ये है कि डेवलपमेंट जो है, आप जब ओल्ड एज में भी जाते हैं, ओल्ड एज तक जाते जाते आपका डेवलपमेंट होता रहता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर जाता है. बट whereas when we are talking about the ग्रोथ जो है वो टिल एडोलेसेंस एज तक होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. मीन आपका वेट तो बढ़ रहा है, बट आपकी हाइट नहीं बढ़ रही. आपका जो वेट बढ़ रहा है, दैट इज नॉट अ एज अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट अ बॉडी प्रोपोर्शनेट और एज अप्रोप्रिएट, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी लेवल इज नॉट मैचिंग विद योर करंट फिजिकल बॉडी टाइप आउटपुट. डेवलपमेंट में हमेशा क्वालिटी इफेक्टिव होती है, वेयर जो क्वालिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, बट हम डेवलपमेंट में ग्रोथ में जो है वो क्वांटिटी पे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं. मेजर हम करते हैं डेवलपमेंट में माइलस्टोन्स, उसमें क्या अचीवमेंट आ रही है, बट ग्रोथ में हम उनके जो है यूनिट से मेजर करते हैं, मेट्रिक्स, नंबर्स एंड परसेंटेजेस से. डेवलपमेंट जो है होलिस्टिक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बट वेयर जो ग्रोथ होता है वो जो है वो हमेशा उसकी आउटलुक या इंक्रीमेंटल या लीनियर स्पेस से ही चेक किया जाता है. फिर व्हाट आर द फैक्टर जो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं? एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस और इनोवेशन. अगर हम बात करेंगे कि अगर हम ग्रोथ में, तो उसमें ग्रोथ में जैसे हम कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम कितना डाइट पे हम कर रहे हैं, बच्चे को कितना मौका दे रहे हैं प्रोडक्शन की, कितना वो आगे जाके कितना वो उस एक्टिविटी को प्रोडक्ट करके जा पा रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. फिर ये हमारे बेसिक इम्पोर्टेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लीज stop me anywhere and please ask me any question if you have any doubt in this question. I hope it is clear. Next we are moving to the stages of development. Okay, अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार आप पूछ सकते हैं ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्यों है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रॉस भी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. एनी आइडिया अबाउट दिस? सो ये स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों पैरामीटर्स बात करते हैं. अगर हम इसको ग्रोथ देखेंगे, तो ये सिर्फ हम एडोलेसेंस एज तक देखेंगे, इसको हम एडल्टहुड और ओल्ड एज तक नहीं देखेंगे. अगर ये डेवलपमेंट है, तो इसको हम अपना ओल्ड एज तक थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इसको देखेंगे. हमारा जो फिजिकल, जैसे कि बताया था, ग्रोथ जो है वो लीनियर एस्पेक्ट है,
बट जो डेवलपमेंट है वो एनहांस द नॉलेज एंड स्किल है। अल्टीमेटली वो जो स्किल्स उन्होंने सीखे हैं उस पे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप प्री स्कूल में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, so every school has criteria to check the parameter milestone and the response behavior personality type of a child. Why? Because they want to understand what is the current status of the child and what all the things needs to be catered taken care by the child teacher during the that particular classroom situation. क्या बच्चे को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसको पेरेंट्स को पहले से ही बताएं कि योर चाइल्ड हैविंग दिस पर्सनालिटी इशू और द डिसेबिलिटी, so maybe that they require some special need of assistance. ओके, मेन स्ट्रीमिंग है हमारे स्कूल्स में। तो इसलिए जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इसलिए इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ना कि हम इसको ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो हमें पता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइनल मोटर डेवलपमेंट, दीज आर द one of our aspect of physical development. ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट जिसमें हमारे शरीर के मेजर पार्ट, बड़े बड़े पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी लेग्स हो गई, हैंड, हमारे शोल्डर्स हो गए, हमारी आर्म्स हो गई, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस मोटर, जिसमें हमारा मेजर, तो पुशिंग, snatching anything, holding anything, या किसी चीज को पंच मारना, दिस आर कम अंडर योर ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। फाइनल मोटर स्किल जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियां, स्मॉलर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम कलरिंग, क्ले मेकिंग एक्टिविटीज होती हैं, तो उन चीजों को हम उसके स्किल्स अलग अलग होते हुए देखते हैं। ये जो स्टेजेस है जो हम इस डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम एज को देखते हुए वैसी गतिविधियां हम क्लास में कराते हैं, इसलिए हम इस पैरामीटर को बहुत माइन्यूटली हम इसको पढ़। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें आपका मस्तिष्क कैसे डेवलप है। एक छोटा बच्चा जो 1 साल तक का है, पहले सबसे पहले उसके 5 सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स को कैसे यूज करना है, उसको किस तरह से आगे जाके एक्टिविटीज करनी है, इम्प्लीमेंट डेली लाइफ स्किल्स में इम्प्रूव करना है, तब जाके उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का सबसे पहला सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट घर से शुरू होता है। माँ के साथ उसका इमोशनल ट्रस्ट और बॉन्डिंग बनता है, धीरे धीरे उसके माँ पे उसके फादर से और फैमिली मेंबर से। सबसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का जो है, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता उसका फैमिली होता है, फैमिली के बाद धीरे धीरे उसके टीचर, फ्रेंड सर्कल और अपने रिश्तेदारों के साथ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज जो है एज अप्रोप्रिएट, वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो इट इज अलार्मिंग दैट देयर इज सम इशू। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, कई बच्चों को जैसे कि मेरे एक केस में मैंने देखे थे कि बहुत से बच्चे जो है वो जो है दिखने में बिल्कुल नॉर्मल से लगते हैं, लेकिन वो हार्ड ऑफ हेयरिंग के निकले। वो सुन, जो भी आप बोल रहे हो वो उनको सुनाई नहीं दे रहा, बट वो आपकी लिप रीडिंग से समझ पा रहे हैं कि दे आर सेइंग समथिंग, तो दे रैंडमली दे मूव देयर हेड। ये चीज 2 साल तक की जाते हैं बच्चे। 2 साल तक हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे बहुत लेट बोलना सीखते हैं। बट इफ इट इज beyond after 2 years, the child is not able to speak a single word after even after 2 years, it means there is an issue. There is a speech delayed speech development, or maybe a autism, or the chances of hard of hearing. Okay, so that is why these, ये जो आप देखेंगे जितने भी मेन डेवलपमेंटल नॉर्म्स है, जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो जितनी भी ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये कौन सी डिसेबिलिटी एसोसिएटेड है। these my these skills it's not only कि हमें इसमें गतिविधियां करानी है, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट milestone or very important indicator to identify the disability also, or identify what are the gaps are there in the child development. Okay, तो हमने जैसे पहले पता था what are the stages of areas of development, infancy and childhood। अभी हम देखेंगे कि जब बर्थ से 2 years में सबसे ज्यादा किस चीजों का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। बर्थ से लेके 2 years में सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उस टाइम पे आपके बच्चों की माँ या केयर गिवर की जो है वो, उसके ऊपर बच्चे की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। जैसे मोटर स्किल्स बच्चे डेवलप करता है, फर्स्ट लैंग्वेज फॉर वर्ड डेवलप करता है इस एज में, फैमिली को रिकॉग्नाइज करता है और सराउंडिंग डेवलपमेंट करता है। देन चाइल्डहुड टाइम,
ये 2 से 12 साल तक होता है। इस एज में बच्चा मिडिल चाइल्डहुड भी होता है जो स्टार्ट होता है 6 से 12 साल। ये जो टाइम होता है बच्चा सबसे ज्यादा मोटर स्किल्स को करता है। मोटर स्किल मीन फाइनल मोटर स्किल। अगर आप देखेंगे इन्फेंसी टाइम में उस टाइम पे ग्रॉस मोटर स्किल्स ज्यादा डेवलप होती है, बट चाइल्डहुड टाइम पे बच्चों के फाइनल मोटर स्किल, न्यू एबिलिटीज, सोशल बॉन्ड, फ्रेंडशिप, इंटरेक्शन, नंबर कॉन्सेप्ट, कलर कॉन्सेप्ट, शेप, बेसिक रीजनिंग, ये इमेजिनेशन, ये सब चीजें वो डेवलप करता है। नेक्स्ट हमारा है एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया है लेकिन अब वो प्यूबर्टल चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उनके इमोशन और फिजिकल डेवलपमेंट जो उनके हार्मोनल शिफ्ट में होते हैं। ज्यादातर ये जो है डेवलपमेंट जो है लड़कियों में ज्यादा देखे जाते हैं, जल्दी देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू द बॉय। तो कई बार आजकल के टाइम पे जैसे ऐसे ग्रोथ, जोग्राफिकल एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण कई बार ये डेवलपमेंटल चेंजेस मिडिल चाइल्डहुड में भी देखे जाते हैं। 10 साल के लड़के और लड़कियों में भी चेंजेस दिए जा सकते हैं। तो वी एज एन टीचर वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ इट, वी मस्ट गो एंड स्पीक टू द चाइल्ड एंड फैमिली अबाउट द दीज चेंजेस। इस एज के बच्चे जो होता है ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सुनते हैं, खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो रेडी होते हैं कि अब उन्हें आगे जाके क्या चॉइसेस बनाए। एट लास्ट एडल्टहुड, जिसमें सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब कुछ डेवलप हो जाता है, बस हम अपनी खुद अपने स्किल्स को और चैलेंजेस को फेस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैं बताया था, एरिया जो इस एज में है, इसमें ये बेसिक ग्राफ आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, क्रिएटिव आर्ट, अप्रोच ऑफ लर्निंग, फिजिकल वेलबींग, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जो चाइल्ड के डोमेन से है। ये सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आप देखेंगे ये चाइल्ड डेवलपमेंटल नीड से एसोसिएटेड है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सी, टू टेक इनटू द कंसिडरेशन एरियाज ऑफ डोमेन। आप देखिए, लैंग्वेज, लिटरेसी, सोशल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग, लर्निंग अप्रोच। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे, नीड इज समथिंग विच यू नीड। बच्चा डेली उठेगा, उसको खाना तो चाहिए, उसको खेलना है, उसको पानी पीना है, उसे कुछ सीखना है। दीज आर द नीड। जब तक बच्चे के अंदर ये नीड नहीं होगी, चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अचीव दीज areas of development, and these areas of development not help the child to reach their milestone. जब तक बच्चे के अंदर से नीड, जब तक आप किसी बच्चे को, बच्चे वॉक क्यों करते हैं, क्रॉल क्यों करते हैं, दैट इज इन नेचर, दे वॉक इन क्रॉल। बट क्यों सही से वॉक करना है, वाई यू वांट टू, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। द चाइल्ड इज एबल टू इंडिपेंडेंट कैन वॉक एंड रन एंड गो एनीवेयर, प्ले विद देयर फ्रेंड, दैट इज द नीड, राइट? तो सेल्फ केयर स्किल, टॉयलेट ट्रेनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई द चाइल्ड नीड्स टू बी टॉयलेट ट्रेन। 12-13 साल तक क्या पेरेंट्स ही इस बच्चे को टॉयलेट ट्रेन नहीं। बिफोर गोइंग टू द प्री स्कूल द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट देयर टॉयलेटरी नीड्स। स्कूल्स में दीदीज होती हैं या आयाज होती हैं, पर चाइल्ड जब तक खुद से बताएगा नहीं, और इवेंचुअली दे विल देमसेल्फ लर्न हाउ टू गो यूज द टॉयलेट and what self-care activity care skills you need to taken care while catering, while after you hygiene practices you have to follow after using a toilet. Health, why health is important? अगर बच्चे का फिजिकल एंड साउंड डेवलपमेंट चाहिए, तो बच्चे को क्या न्यूट्रिशियस फूड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट नीड्स टू बी, वरना बच्चा को कैसे सीखे, वो हम इसको, ये एक इंपॉर्टेंट नीड है। एजुकेशन है, क्यों बच्चे को सीखना है, व्हाई यू वांट टू टीच देम, व्हाई दे, ये तो कहीं भी चलते फिरते लड़ चल सकता नहीं। राइट टाइम पे डाइट, अगर आप बच्चा 10th में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेगा, तो आपको लगता है कि इट इज द राइट एज टू लर्न? इट्स सपोज टू बी चाइल्ड लर्न इन बाय द एज ऑफ ग्रेड 1, राइट? तो जब वो 10वीं कक्षा तक आएगा, तब तक दैट टाइम चाइल्ड विल बी एबल इंडिपेंडेंटली कैन गो फॉर अ शॉपिंग, कैन बाय एनीथिंग, कैन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, and also understand which thing is important, which where they can save their money. So it is an important need, because for their self identity, who I am, why, what is my work, if I'm a girl, what I'm supposed to do, if I'm a boy, what I'm supposed to do, why I want to do. All these are the important child developmental needs which are always be associated with their developmental milestone. तो हम स्टेजेस ऑफ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में हम बात करें कि इसमें हम फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है, हमें पता है
फिजिकल डेवलपमेंट में जिसमें आपका जो ग्रॉस मोटर कहते हैं, जिसमें हमारे हायर बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड मोटर डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा हाइट एंड वेट होता है। मोटर डेवलपमेंट जिसमें आपकी ग्रॉस एंड फाइनल मोटर जो है एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ग्रॉस में हमेशा आपकी जंपिंग, हाई, स्विमिंग और रोप एक्टिविटीज होती हैं, बट फाइनल में आपकी जो होती है कलरिंग, छोटी छोटी चीजों को उठाना, बटन एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज जब हम प्लान करेंगे DC4 में, we generally ask the teachers and the students to plan the activities which are related to the gross motor and the final motor. तो पर होता क्या है, ये कंसेप्ट में बात करें। देन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का जो राइट लैंग्वेज होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बच्चे का राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बोलेगा, इवेंचुअली देयर लैंग्वेज विल नॉट डेवलप। It is always be expected a grade 1 child can able to communicate their sentences or in the word of 4 and 5, and can able to write also by the grade 1. But senior KG और lower KG में, जो हम प्री स्कूल में बात करते हैं, उस टाइम पे बच्चा सबसे पहले अल्फाबेट फॉर्मेशन से स्टार्ट करता है, और बाय द एंड ऑफ ईयर दे आर एबल टू राइट वन वर्ड ऑफ 3 or 2 words. Okay, rhyming वर्ड्स कर लेते हैं। तो दैट इज द इंडिकेटर दे आर एबल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब थिंकिंग एबिलिटी, बच्चे ने सीखा, देखा एनवायरमेंट, पर उसके बारे में सोचा, इज इट अ राइट और नॉट। इसमें अगर हमने उनको फाइंड अ सर्च एंड एरर वाली गेम्स दी, क्यों करना है सर्च, क्या करना है, हम कर सकते हैं। ऑल दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट और रीजनिंग आउट जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। सोशल डेवलपमेंट में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चा कैसे ग्रेजुअली जो है घर के एनवायरमेंट से अलग होकर आगे बाहर जाके कैसे न्यू फ्रेंड्स बना पा रहे हैं, कैसे अपने सोसाइटी के अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख पा रहे हैं, व्हाट आर द कल्चर, व्हाट आर द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ फैमिली, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव, क्या क्या नई नई चीजें हैं, वो सब चीजें डेवलप करना सीख रहा है, इनके बारे में सीख रहा है। दैट हेल्प देम टू बिकम अ अ फाइन member of a society and can easily adjust to the society. Emotional development, कि जब भी जॉय स्टेज हो या फियर स्टेज हो, एंगर स्टेज हो, एंग्जाइटी स्टेज हो, अपने इमोशंस को वो समझ पा रहा है, किस सिचुएशन में कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है। ऑल दीज थिंग्स वर बीन टेकन केयर एंड दैट नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इस टाइम पे बच्चे जो इमोशंस के हैं वो रिएक्शन फॉर्म करते हैं rather than रिस्पॉन्स। जब तक बच्चे को अपने इमोशंस समझ में नहीं आएंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो वो हमेशा एक रिएक्शन देंगे rather than response on that. We always expect, and that is the time when you start making a child behavior pattern, personality development. अगर बच्चा हर चीज के लिए very impulsively react करेगा, that means the child will not be able to understand how to behave socially acceptable. All these areas of development are interconnected, that we know that, जिसपे हमारे environment में fostering care, decision making, parental regulation, healthy relationship जो है, ये बहुत important work करते हैं। Before starting with this, I think for today, I can teach this topic till this stages of development, and maybe in the next class I start with the importance of study of child development. इसका मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अभी तक हम लोगों ने, अगर हम वापस से स्लाइड पे जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, आप अपने आंसर्स में जो भी आप एक्टिविटीज डेवलप करोगे डेवलपमेंट के टाइम पे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोगों ने बात करी है कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे का कैसा डेवलपमेंट पैटर्न है, नॉर्मल है कि नहीं है, ये सारी कैसे ग्रोथ है। स्टेजेस में हमें पता चला है कि इस स्टेज में बच्चे को ये एक्टिविटी आ जाती है और उसका ये डेवलपमेंट होता है, जिससे हमें समझ में आता है वो आगे जाके एक एरिया उसको देंगे, हमें उस एरिया में उसको एनहांस करना है, और जिस एरिया में वो एनहांस नहीं है उसमें हमें इंटरवीन करना है, राइट। जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो भी हम एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है कि नहीं। मीन क्या वो बच्चा सारे बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, कोई बच्चा 1 महीने में दिखे, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने, दैट इज फाइन।
बट वो एक यूनिवर्सल हो रहा है, मीन जर्नल टू स्पेसिफिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या बच्चा वो जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेस पे जा रहा है, क्या उन सब चीजों को, ह्यूमन बिहेवियर को, क्या वो सही से समझ पा रहा है? अगर ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ये फैक्टर्स अगर उसमें जा रहे हैं, तभी वो अपनी डेली लाइफ के इंटरेक्शन और डेली लाइफ के इंटरेक्शन में यूज कर सकता है, और एक प्री स्कूल टीचर के लिए या एक मदर के लिए और एक केयर गिवर के लिए उतना ही इजी होगा उनको न्यू एक्टिविटी और न्यू चैलेंजेस को समझाना। तो वी स्टॉप हियर। Thank you for your time. And it was any doubt, please message me or leave me a message on the chat anytime, whenever you have. So I hope you are able to understood the what is the today's topic we are discussing. In the next class, we'll continue with the importance of this child development. Thank you.